नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग को मिले 1.98 लाख नए वोटरों के आवेदन। अब तक 60,000 दावे आपत्तियां दर्ज। प्रारूप मतदाता सूची पर 7 दिन में निपटेंगे सभी विवाद। पटना हाजीपुर के बीच वाटर मेट्रो की तैयारी तेज। कोच्चि की तर्ज पर बिहार में चलेगी वाटर मेट्रो। घाटों और नावों की जांच रिपोर्ट के बाद तय होगा रूट। अनुभूति श्रीवास्तव के 3 ठिकानों पर ईओयू का छापा। लग्जरी गाड़ियां और भारी नकदी बरामद। 79% अधिक संपत्ति अर्जित करने का लगा आरोप। भागलपुर की बेटी ने लहराया तिरंगा। फतह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। बैंक मैनेजर से पर्वत विजेता बनी नमिता। रोहित शर्मा के बाद नए वनडे कप्तान पर बहस तेज। रायडू ने कप्तानी के लिए अय्यर पर जताया भरोसा। कहा, अय्यर शांत स्वभाव के धैर्यवान कप्तान है। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। चुनाव आयोग को मिले 1.98 लाख नए वोटरों के आवेदन। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अब तक 1,98,660 पात्र नागरिकों ने नए मतदाता बनने के लिए फॉर्म 6 के जरिए आवेदन किया है। सभी 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। प्रारूप मतदाता सूची को लेकर के अब तक 60,010 दावे और आपत्तियां दर्ज हुई है, जिनमें से 2,394 का निपटारा हो चुका है। नियम अनुसार 7 दिनों में सभी का निपटारा किया जाएगा। चुनाव आयोग ने बताया कि प्रारूप सूची का प्रकाशन 1 अगस्त को हुआ था और 2 अगस्त से दावा आपत्ति प्रक्रिया शुरू हुई। उल्लेखनीय है कि राज्य के 12 मान्यता प्राप्त दलों के 1,60,813 बूथ लेवल एजेंट नियुक्ति होने के बावजूद किसी ने अब तक कोई दावा या आपत्ति दाखिल नहीं की है। आयोग इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने में जुटा है। पटना में बढ़ा डेंगू का प्रकोप। एक दिन में मिले 15 केस। पटना में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा। मंगलवार को एक दिन में सर्वाधिक 15 मरीज मिले, जबकि 48 घंटे में 28 और अगस्त के 20 दिनों में कुल 86 पीड़ित सामने आए हैं। जनवरी से लेकर के अब तक 150 से अधिक मरीज मिल चुके हैं। जल जमाव वाले इलाके जैसे कंकड़बाग, पोस्टल पार्क, पाटलिपुत्र कॉलोनी, दीघा और दानापुर हॉटस्पॉट बने हुए हैं। पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, पटना एम्स और एनएमसीएच सहित निजी अस्पतालों में भी डेंगू मरीजों का इलाज जारी है। नगर निगम ने एंटी लार्वा छिड़काव और फॉगिंग बढ़ाने का निर्देश दिया है और नागरिकों से 155304 नंबर पर शिकायत दर्ज करने को कहा है। वहीं विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि मानसूनी बारिश और जल जमाव के कारण डेंगू का प्रकोप इस बार ज्यादा फैल सकता है। वहीं लोगों से गमलों, कूलर, एसी में पानी जमा न होने की अपील की है। कोच्चि मॉडल पर चलेगी पटना हाजीपुर वाटर मेट्रो सेवा। पटना और हाजीपुर के बीच वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की तैयारी तेज है। यह सेवा कोच्चि वाटर मेट्रो की तर्ज पर होगी। हाजीपुर विधायक अवधेश सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के जल मार्ग प्राधिकरण और पथ परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर बिहार का नगर विकास विभाग काम कर रहा। संयुक्त सचिव अभिलाषा शर्मा ने पटना नगर निगम, हाजीपुर नगर परिषद और सोनपुर नगर पंचायत के अधिकारियों को पत्र भेज करके घाटों की विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है। इनमें नावों की संख्या, यात्रियों का अनुमान और संपर्क मार्गों की स्थिति का विवरण होगा। रिपोर्ट के आधार पर जल परिवहन मार्ग विकसित किया जाएगा। वहीं पटना हाजीपुर सोनपुर के बीच यह सेवा शुरू होने से यातायात आसान होगा, समय की बचत होगी और पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आएगी। मदरसा बोर्ड शताब्दी समारोह में शामिल हुए सीएम नीतीश। बिहार चुनाव 2025 से पहले पटना में मदरसा शिक्षा बोर्ड का शताब्दी समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने मन से मुस्लिम समाज के लिए अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया, जैसे कब्रिस्तान की घेराबंदी, अंतिम संस्कार सुविधा, परित्यक्त मुस्लिम महिलाओं को 24,000 रुपए सहायता और वृद्ध पेंशन बढ़ा करके 1,100 रुपए करना, साथ ही 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना और 430 नई योजनाओं का भी उल्लेख किया। वहीं नीतीश ने कहा कि 2005 के बाद ही मुस्लिम समाज के लिए ठोस कार्य शुरू हुआ है। समारोह के दौरान लोगों से ज्ञापन लेकर के जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया गया। सियासी जानकार इसे चुनावी दृष्टि से अल्पसंख्यक समुदाय को साधने की रणनीति मान रही है। बिहार की 49 जेलों में कैदियों को मिलेगी टीवी की सुविधा। बिहार सरकार ने राज्य की जेलों में कैदियों को रंगीन टीवी लगाने के लिए रंगीन टीवी लगाने की मंजूरी दी है। इसके लिए 3.27 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 681 टीवी खरीदे जाएंगे। प्रत्येक टीवी की कीमत 48,000 रुपए होगी और खरीद जेम पोर्टल से होगी। पटना सहित 49 जेलों में
टीवी लगाए जाएंगे, जिनमें सबसे अधिक 49 टीवी पूर्णिया केंद्रीय कारा में लगाए जाएंगे, जिस पर 23.52 लाख रुपए खर्च होंगे। वहीं दरभंगा, सहरसा, मधुबनी, जहानाबाद, दाऊदनगर, आरा, कटिहार, उदा, किशुनगंज और शेरघाटी सहित अन्य जेलों में भी टीवी लगाए जाएंगे। वहीं उच्च सुरक्षा कक्षों को छोड़कर सभी बंदी वार्डों में भी टीवी की व्यवस्था होगी। साथ ही 59 जेलों की सफाई के लिए 105 हाई प्रेशर जेट क्लीनर मशीनें खरीदी जाएगी, जिन पर 1.26 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रत्येक मशीन की लागत 1.20 लाख रुपए होगी। नीतीश सरकार प्रलोभन केस में ईओयू की जांच हुई तेज। फरवरी 2024 में नीतीश सरकार के विश्वास प्रस्ताव से पहले विधायकों को प्रलोभन देने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई चार्जशीट की तैयारी में जुटी है। पर्याप्त सबूत जुटाने के लिए आरोपितों, प्रभावितों और उनके करीबी लोगों जैसे बॉडीगार्ड, पीए और ड्राइवर से पूछताछ हो रही। वहीं बुधवार को मुख्य आरोपित वैशाली के इंजीनियर सुनील से दूसरी बार 4 घंटे तक पूछताछ हुई, जबकि मनेर के मोनू कुमार ने भी बयान दर्ज कराया। मोनू पर रांची में होटल बुक कराने का आरोप है, जहां प्रभावित विधायकों को ठहराया गया था। इस मामले में पूर्व मंत्री बीमा भारती और विधायक डॉक्टर संजीव कुमार सहित कई लोगों से भी पूछताछ हो चुकी है। वहीं ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लन ने बताया कि विरोध अभ्यासी बयान आने पर स्पष्टीकरण किया जा रहा और जरूरत पड़ी तो लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी होगा। अनुभूति श्रीवास्तव के ठिकानों पर छापा, लग्जरी गाड़ियां और भारी नकदी बरामद। बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने सिवान नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव के सिवान, पटना और लखनऊ स्थित 3 ठिकानों पर 9 घंटे तक छापेमारी की। कार्रवाई में 1.25 लाख रुपए नगद, करोड़ों की अवैध संपत्ति, प्रॉपर्टी दस्तावेज, बीमा पॉलिसी, म्यूचुअल फंड निवेश के सबूत और 2 लग्जरी गाड़ियां मिली। श्रीवास्तव पर वैध आय से 79% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। वहीं अगस्त 2021 में भी विशेष निगरानी इकाई ने भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया था। जांच में इंदौर और पटना में अतिरिक्त फ्लैटों के दस्तावेज भी बरामद हुए। पहले भी हाजीपुर और भभुआ में उनकी तैनाती के दौरान वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ताजा कार्रवाई में उनके भ्रष्टाचार और संपत्ति मामलों को फिर सुर्खियों में ला दिया। 125 यूनिट योजना में ठगों ने रची साजिश, 4 लोग हुए शिकार। बिहार में सरकार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना को लेकर के साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। पटना समेत कई इलाकों में ठगों ने अब तक 7.73 लाख रुपए की ठगी सिर्फ इसी योजना के नाम पर कर ली। फुलवारी शरीफ, रुपसपुर, दरियापुर और दानापुर के 4 लोग इस जालसाजी का शिकार हुए। अन्य तरीकों से 7 और लोगों से 11.36 लाख रुपए लूटे गए। फुलवारी शरीफ में एक युवक के फोन पर लिंक भेजकर 3.99 लाख रुपए निकाल लिए गए। इसी तरह अन्य इलाकों में 1.75 लाख, 1.09 लाख और 90,000 रुपए की ठगी हुई। राजीव नगर, मनेर और दीघा में ऐसे ही मामले सामने आए हैं। साइबर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। बीसीई सीईबी ने यूजीएमएसी 2025 के लिए रैंक कार्ड हुआ जारी। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी कि बीसीई सीईबी ने यूजीएमएसी 2025 के तहत राज्य के 85% सरकारी मेडिकल, डेंटल और वेटनरी कॉलेजों में दाखिले के लिए रैंक कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार bce.board.bihar.gov.in पर अपने स्टेट रैंक देख सकते हैं। राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 24 अगस्त को जारी होगा और 24 से 28 अगस्त तक अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड किया जा सकेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नामांकन 26 से 28 अगस्त तक होगा। वहीं आवश्यक दस्तावेजों में नीट यूजी 2025 एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आवासीय और जाति प्रमाण पत्र, फोटो और आधार कार्ड शामिल है। कुल 1347 सीटों पर दाखिल होगा, जिनमें पीएमसीएच पटना 165, डीएमसीएच दरभंगा 97, जीएल एनएमसीएच भागलपुर 98, एनएमसीएच पटना 124, आईजीआईएमएस पटना 128 सहित कई अन्य कॉलेज शामिल हैं। राउंड 1 में रिपोर्टिंग न करने पर फ्री एग्जिट माना जाएगा और राउंड 2 के लिए नई चॉइस भरनी होगी। भागलपुर की नमिता ने माउंट एल्ब्रस पर फहराया तिरंगा।
बिहार की भागलपुर की बेटी नमिता कुमारी ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस जो 5,642 मीटर ऊंची है उस पर सफल चढ़ाई कर तिरंगा फहराया और देश का मान बढ़ाया है। 16 अगस्त की सुबह 5:20 में रूस की बर्फीली काकेसस पर्वत श्रृंखला में यह उपलब्धि हासिल करना बेहद चुनौतीपूर्ण था। नमिता वर्तमान में पटना के बिहार ग्रामीण बैंक में सहायक प्रबंधक है और अपनी सफलता का श्रेय 2022 में दार्जिलिंग स्थित हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के लिए प्रशिक्षण को देती है। इससे पहले वे यूनमपिक, एवरेस्ट बेस कैंप, अन्नपूर्णा बेस कैंप सहित कई कठिन चोटियां फतह कर चुकी है। नमिता का कहना है कि यह जीत बिहार की बेटियों के लिए प्रेरणा है। सही मार्गदर्शन और सहयोग मिले तो महिलाएं हर क्षेत्र में पहचान बना सकती हैं। उनकी उपलब्धि साहस और विश्वास की मिसाल है। भोजपुर में लग्जरी कार से 2 लाख की शराब बरामद। भोजपुर जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया के आदेश पर मद्य निषेध विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सहायक आयुक्त रजनीश को गुप्त सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश से पटना की ओर भारी मात्रा में विदेशी शराब लाई जा रही। निरीक्षक प्रकाश चंद्र के नेतृत्व में बनी टीम ने कायम नगर ओवरब्रिज थाना गिधा भोजपुर पर महिंद्रा XUV कार को रोका। जांच में कार के गुप्त ठिकाने से 576 पीस अवैध विदेशी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए आंकी गई है। कार पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था। चालक निजामुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर न्यायालय को सौंप दिया गया है। शराब को उत्तर प्रदेश से पटना ले जाया जा रहा था। वहीं विभाग ने कहा कि जिले में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान लगातार जारी है। राहुल तेजस्वी की यात्रा पर नीतीश के बेटे का बयान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के बीच बिहार में सियासी हलचल तेज है। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा कि विपक्ष का SIR पर विरोध चुनाव आयोग का मामला है। उन्होंने दावा किया कि नीतीश सरकार ने 20 सालों में अपेक्षा से अधिक काम किया है, नौकरी और रोजगार में वादे से ज्यादा उपलब्धि दी है और महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया है। निशांत ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी बिहार को बड़ी सौगात देने वाले हैं। बीजेपी ने भी 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने का ऐलान किया है और NDA की जीत पक्की है। उन्होंने नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर के विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए कहा कि सब कुछ ठीक है और पिताजी ही फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। वोट अधिकार यात्रा में तेजस्वी का भाजपा पड़वार। बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा फिर से शुरू हो गई है। तेजस्वी पटना से शेखपुरा, सिकंदरा, जमुई और मुंगेर के लिए रवाना हुए और केंद्र सरकार और सीएम नीतीश पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकसभा में पेश किया गया 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं को निशाना बनाने के लिए है। तेजस्वी ने नीतीश की मुख्यमंत्री पद पर वापसी को लेकर के संदेह जताया और कहा कि जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने भाजपा पर वोट चोरी का आरोप दोहराते हुए दावा किया कि यात्रा को जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा। वहीं नीतीश के अल्पसंख्यकों से संवाद पर तंज कसते हुए बोले कि अब इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा, जिसमें 30 दिन की हिरासत पर मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। घर घर पहुंचकर अधिकार का पर्चा बांटेंगे गठबंधन कार्यकर्ता। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की वोट अधिकार यात्रा जारी है। अब कार्यकर्ता घर घर जाकर के अधिकार का पर्चा बांटेंगे, जिसमें कमाई, दवाई, पढ़ाई और सामाजिक न्याय जैसे वादे शामिल हैं। बुधवार को यात्रा का विश्राम दिन रहा, जबकि 5वें दिन की शुरुआत शेखपुरा से हुई और रात्रि विश्राम मुंगेर में होगा। तेजस्वी यादव और अन्य नेता यात्रा में मौजूद रहेंगे, जबकि राहुल गांधी शाम में शामिल होंगे। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने जानकारी दी है कि 28 अगस्त को सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी यात्रा से जुड़ेंगे, जिससे वोट चोरी के खिलाफ यह आंदोलन मजबूत होगा। पर्चे में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी और D राजा सहित सभी नेताओं को जगह दी गई है। वहीं गठबंधन ने इसी आधार पर चुनावी घोषणा पत्र बनाने की योजना बनाई है। रायडू ने कप्तानी के लिए अय्यर पर जताया भरोसा। भारतीय क्रिकेट में रोहित शर्मा के बाद नए वनडे कप्तान को लेकर के चर्चा तेज है, जहां शुभमन गिल को युवा और भविष्य का ऑल फॉर्मेट कप्तान माना जा रहा है। वहीं पूर्व खिलाड़ी अंबाती रायडू का मानना है कि श्रेयस अय्यर इस भूमिका के लिए बेहतर है। रायडू के अनुसार अय्यर शांत स्वभाव के धैर्यवान कप्तान है, जिन्होंने IPL में कोलकाता नाइट राइडर को 2024 में चैंपियन बनाया और पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल तक पहुंचाया। वनडे में अय्यर के 70 मैचों में 2845 रन है, जो औसतन 48.22 है, जबकि गिल के 55 मैचों में 2775 रन है और औसत
59.04 है। गिल को हाल ही में टेस्ट टीम की कप्तानी भी मिली है। अब देखना होगा कि बीसीसीआई गिल की युवा ऊर्जा को तरजीह देता है या फिर अय्यर के कप्तानी अनुभव को। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नौशाद रजा, आकाश कुमार, हर्ष चौधरी, राजकिशोर महतो, मनोज दास, लवली, सत्येंद्र कुमार, दीपक कुमार, संजीव कुमार, विनोद सिंह, अनवर करीम खान, मुन्ना प्रसाद, विवेक राय, राकेश मिश्रा, कृष्णा कतरा, अंजू कुमारी, बबलू कुमार, सुमन कुमारी, रंजीत मिश्रा, रणधीर सहनी, कामेश्वर सिंह, विजय सिंह और रोहित गुप्ता। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, आपके हिसाब से बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए और क्यों? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।